हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64 हम कर रहे थे और इस क्वेश्चन में जो है वो फाइनल कॉल को मांगा नहीं गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये है शेयर की और फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये की है ना। सो 3 रुपये माइनस हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन में जो कॉल्ड अप मनी है वो 7 रुपये होगा। ठीक है, और जो शेयर फोरफिट किए गए हैं, सो स्टूडेंट देखिए हमने फाइनल तक कॉल तक की सारी एंट्रीज को कर लिया है ना पिछले वीडियो में। तो अब मैं आपको फोरफिट करके दिखाऊंगा इसको और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो 5,000 के हमारे ये इक्विटी शेयर्स हैं जो फोरफिट किए हैं। ठीक है, और कॉल्ड अप मनी 7 रुपये है। ठीक है, 35,000 से इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, हमको 15,000 रुपये नहीं मिले हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है, ओके। और उसके बाद तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे भी हमको 15,000 रुपये नहीं मिले हैं। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पे हो चुका है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी है 1 रुपये, तो 1 से करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जो है डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर है। उसके बाद यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग कि 5,000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and first call। ओके जी, है ना। तो ये एंट्री मैंने पास कर दी। अब उसके बाद इसको रीइशू किया जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया गया है। कॉल्ड अप मनी कितना है? 7 रुपये। तो हमने 7 रुपये मांगा था, ठीक है, और 8 रुपये पे इसको इशू किया, रीइशू किया जा रहा है। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 62। इसमें 8 रुपये कॉल्ड अप था और जो है वो 7 रुपये पे रीइशू किया गया था, तो इसमें तो डिस्काउंट था। ठीक है, एज फुली पेड अप, यहाँ भी एज फुली पेड अप कहीं नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि 7 रुपये का जो शेयर है वो 8 रुपये में दिया गया, तो 1 रुपये यहाँ प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहली बात डिस्काउंट तो होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक में तो है, हम क्या लिखेंगे अमाउंट, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना? 40,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 रुपये, है ना। 35,000। और यहाँ लिखेंगे टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाय 1, 5000। सो यहाँ लिखेंगे बीइंग 5000 शेयर्स reissued at rupees 8 as 7 rupees called up। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, जैसे यहाँ पे सिर्फ 8 रुपए इतना ही लिखा गया है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है वहां क्या लिखा है कि 800 शेयर रेशू किए गए हैं 7 रुपए पे, जबकि 8 रुपए कॉल्ड अप है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एज फुली पेड अप तो कहीं लिखा नहीं गया है, तो क्वेश्चन 62 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 64 भी, ये सारे के सारे 63 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे हम जो है वो 7 रुपए कॉल्ड अप इस तरीके से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे पूरी लाइन जो है वो नहीं लिखी गई है। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखिए, जब स्टूडेंट प्रीमियम पे, इसका मतलब अगर ये शेयर इशू है तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में, है ना, क्योंकि सारे के सारे 5000 के 5000 इशू किए गए हैं। तो उसकी क्या एंट्री आती है, हम सबको पता है कि कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे 5000 हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में है, तो 5000 हमने वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि प्रीमियम पे ये री इशू है ना, 7 रुपए कॉल्ड अप थे, 8 रुपए में री इशू किया जा रहा है ना। एज फुली पेड अप क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। तो स्टूडेंट हमारी जो है वो जनरल एंट्रीज हो जाती हैं खत्म। ओके, तो अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखिए हमको बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बोली गई है ना। सो बैलेंस शीट जो है हमको बनानी पड़ेगी। तो आइए बैलेंस शीट बताता हूँ मैं आपको। सो सबसे पहले आप बैलेंस शीट कैसे फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ इंडियन लिमिटेड, है ना, 31 मार्च डेट नहीं दी गई है, ये फॉर्मेट। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स आप नीचे जैसे बना दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, नंबर 1 डालकर शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के नीचे हम क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ओके, और ऑथराइज कैपिटल के नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होगी वो है यहाँ पे जितनी हमारी इशूड ही है, 50,000 लिखेंगे। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 5 लाख। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इशूड कैपिटल वो भी हमारी इतनी ही है ना, 5 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल, ओके जी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट शेयर को फोरफीट किया गया है, उसके बाद री इशू भी कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा, कितने शेयर आएंगे, 50,000 ही, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच हम लिखेंगे, कॉमा लगाकर, है ना, 7
रुपीज कॉल्ड अप। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। इस बार हमने 5,000 शेयर को जो फोरफिट किए थे उनको माइनस नहीं किया सब्सक्राइब कैपिटल में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये रीइश्यू कर दिए गए हैं, है ना, इनको रीइश्यू कर दिया गया है। और यहाँ पे सॉरी एक लाइन और आनी थी वो मैं भूल गया, उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, है ना, जैसे कि हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इस हेड के अंदर इसको दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 रुपए कॉल्ड अप है ना, फुली पेड अप नहीं है ये। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। ओके, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हमने 45,000 शेयर नहीं लिए, पूरे 50 लिए हैं क्योंकि इनको रीइश्यू कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेकंड नंबर डाल के, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस हम लिखेंगे ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, ये जो रीइश्यू किए गए थे, है ना, जनरल एंट्री में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रीइश्यू किए गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रीमियम है 5,000 का, ये प्रीमियम यहाँ शो होगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, और उसके बाद जो है कैपिटल रिजर्व हमारे पास है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो इसको भी हम यही लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। है ना, तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कितना, ये भी 5,000 है। ओके, तो इनको कर देंगे अब हम प्लस, और यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड जो चीज हम बनाएंगे वो बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो स्टूडेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे अमाउंट आएगा, यहाँ पे 3,50,000 ये जो हमारे पास है ना, प्लस करेंगे हम यहाँ पर इसे 10,000 को जो रिजर्व एंड सरप्लस का है। ओके, और यहाँ हमारे पास जो है वो कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,60,000। ओके जी, तो इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। सो स्टूडेंट ये हमने बना लिया है और हमारा नोट्स टू अकाउंट जो है वो कंप्लीट है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,60,000 आ गया। सो अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, है ना, ये चीज़ें मैं आपको पहले मतलब बता चुका हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल है हमारी 3,50,000 है, नोट नंबर 1 डालेंगे इसको। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 10,000 है टोटल, है ना, अभी आपके सामने मैंने बताया। तो टोटल करके इसका टोटल जो है 3,60,000 आ गया।
और इसको क्लोज कर दिया। और कैश इक्विवेलेंट जो है 3,60,000 अभी मैंने आपको बताया। ओके जी, है ना। सो स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन है हो जाता है कंप्लीट, है ना। सो आप देख सकते हैं जो आंसर है यहाँ पे वो है 3,60,000, जहाँ पे प्रीमियम आपका कितना है 5,000, कैपिटल रिजर्व 5,000, है ना। तो 10,000 का टोटल रिजर्व हमारे पास है, 3,50,000 की कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल जो है वो इस बार हमने 50,000 से ही, मैं फिर से बता रहा हूँ, 50,000 इक्विटी शेयर से हमने लिए हैं। क्यों? हमने जो है 5,000 जो फोरफिट किए हैं उसको माइनस नहीं किया, क्योंकि इनको री इशू कर दिया गया है यहाँ पर, इसलिए, है ना। तो इस तरीके की कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भी बड़ा ज़रूरी है ना। तो नोट्स टू अकाउंट्स भी मैंने आपको बता दिया और साथ में बैलेंस शीट भी बता दी, है ना। जर्नल एंट्रीज जो है आपको सारी की सारी करवा दी। तो आज के लिए इतना ही, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।